चलो लेट्स स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर लायबिलिटीज ऑफ ऑडिटर, दैट इज चैप्टर 12। अब इसमें ना दो टाइप की अपन के पास लायबिलिटी है, क्रिमिनल लायबिलिटी एंड देन अदर इज सिविल लायबिलिटी। अब क्रिमिनल लायबिलिटी में तीन पार्ट्स। क्रिमिनल लायबिलिटी में फर्स्ट क्रिमिनल लायबिलिटी फॉर मिसस्टेटमेंट्स इन प्रोस्पेक्टस। तो प्रोस्पेक्टस में कुछ मेथी मार दी, प्रोस्पेक्टस में कुछ मेथी मार दी, तो भाई ये सेक्शन 34 का लगेगा। सो वेर एनी प्रोस्पेक्टस इज इश्यूड और सर्कुलेटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड which includes any statement which is untrue or misleading, or where any inclusion or omission of any matter is likely to mislead every person who is likely to mislead, then every person who authorizes the issue of such prospectus is liable under section 447। तो क्या है, where any prospectus is issued or circulated or distributed is issued or circulated or distributed which includes any statement which is untrue or misleading, untrue है या फिर misleading है, or where any inclusion or omission of any matter is likely to mislead करता है, then every person who authorizes the issue of such the issue of such prospectus is liable under section 447। खत्म। अब इसका एक्सेप्शंस क्या है, इफ द स्टेटमेंट वॉज इमटेरियल। अगर स्टेटमेंट इमटेरियल है तो चलेगा, अगर स्टेटमेंट की मटेरियलिटी कुछ इतनी ज्यादा नहीं है तो चलेगा, उसमें कोई लायबिलिटी नहीं होगी। एंड एट रीजनेबल ग्राउंड्स टू बिलीव दैट द स्टेटमेंट वाज अनट्रू। अगर उसको रीजनेबल ग्राउंड्स था कि भाई वो ट्रू था, उसको ऐसा लगता था कि ये प्रॉपर था और उसके पास रीजनेबल ग्राउंड्स था, तो वो फिर एक्सेप्शन है। तो एक्सेप्शन क्या है, दो चीजें, स्टेटमेंट वाज इमटेरियल एंड एट रीजनेबल ग्राउंड्स टू बिलीव दैट द स्टेटमेंट वाज ट्रू। खत्म पहला। नाउ द सेकंड वन, section 448 criminal liability for making false statement। if in any written report, certificate or financial statement, prospectus statement or other document under this law any person makes a statement which is false, which omits the material fact knowing it to be material shall be liable under section 447। मतलब उसको पता था कि भाई ये कांड किया है इसने, बट उसने उसने फिर भी उसको जाने दिया, उसको मटेरियल उसको दिखाया नहीं, तो फिर वो लायबल होगा। सो if in any written certificate, prospectus required by for the purpose of any law, the rules wherein any person makes a statement which is false, जो अगर उसने false statement दिया, या फिर which omits any material fact knowing it to be a material, उसको पता था कि भाई ये मटेरियल था पर उसने डाला नहीं, तो वो 447 में लायबल होगा। अब सेक्शन 447 क्या है, अब अमाउंट ऑफ फ्रॉड मोर देन और इक्वल टू 10 lakhs और 1% ऑफ टर्नओवर ऑफ कंपनी विच आर इज लोअर, imprisonment of 6 months or 10 years and fine of amount of fraud maximum 3 times। मतलब जो अमाउंट इन्वॉल्व है या फिर मैक्सिमम 3 टाइम्स। और अगर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, अगर पब्लिक इंटरेस्ट उसमें है तो इम्प्रिजन मिनिमम 3 इयर्स। अगर पब्लिक इंटरेस्ट उस चीज में पब्लिक इंटरेस्ट था तो मिनिमम 3 साल की सजा तो होगी। तो पहला, अगर फ्रॉड मोर देन और इक्वल टू 10 लाख है तो इम्प्रिजनमेंट कितना है, 6 महीने या तो 10 साल, जो भी हो सकता है। एंड फाइन ऑफ अमाउंट और मैक्स 3 टाइम्स, उसका जो अमाउंट इन्वॉल्व है उसका 3 टाइम्स। एंड इफ इट इन्वॉल्व पब्लिक इंटरेस्ट, इम्प्रिजनमेंट मिनिमम 3 इयर्स, मतलब 3 इयर्स की तो इम्प्रिजनमेंट उसको होनी ही चाहिए। नाउ इफ अमाउंट ऑफ फ्रॉड इज लेस देन 10 लाख और 1% ऑफ टर्नओवर ऑफ कंपनी विच आर इज लोअर, इम्प्रिजनमेंट एक्सटेंड टू 5 इयर्स एंड फाइन अप टू ₹50 lakhs और बोथ। तो ये छोटा वाला, ये छोटा कार्यकांड है, वो बड़ा वाला था। नाउ सिविल लायबिलिटी फॉर मिसस्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। person who has subscribed for securities of a company, the company and every person who is a director authorize himself either immediately or after an interval of time, promoter authorize the issue of prospectus or expert shall be liable to pay the compensation to every person who has sustained such loss or damage। अगर ये मिसस्टेटमेंट के कारण उसको लॉस हुआ तो उसको देना पड़ेगा, तो उसको पैसे चुकाने पड़ेंगे। किसको किसको, डायरेक्टर ऑथराइज हिमसेल्फ इधर इमीडिएटली और आफ्टर एन इंटरवल ऑफ टाइम टू बी डायरेक्टर, प्रमोटर ऑथराइज द इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, एक्सपर्ट एक्सेट्रा। देन नो पर्सन शैल बी लायबल इफ ही प्रूव्स। अगर इसने ये सब प्रूव कर दिया तो वो लायबल नहीं होगा। क्या, हैविंग कंसेंटेड टू बिकम अ डायरेक्टर ही विथड्रू हिज कंसेंट बिफोर इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, इट वाज इश्यूड विदाउट हिज अथॉरिटी ऑफ कंसेंट। मतलब उसको उसने अपना डायरेक्टरशिप विड्रॉ कर दिया था बिफोर प्रोस्पेक्टस वाज इश्यूड देन एंड देयर, तो वो लायबल नहीं होगा। वो तो सामान्य बात है, उसने कंसेंट विड्रॉ कर दिया था तो उसको क्यों लायबल करेंगे। देन सेकंड, प्रोस्पेक्टस वाज इश्यूड विदाउट हिज नॉलेज और कंसेंट, उसके नॉलेज के बिना ही छाप दिया था, तो उसको पब्लिक नोटिस एक देनी पड़ेगी। उतना ध्यान रखना कि पब्लिक नोटिस देनी पड़ेगी कि भाई मुझे इस प्रोस्पेक्टस के बारे में कुछ नहीं पता, मैं इसके लिए लायबल नहीं हूँ। एंड थर्ड, every misleading statement purported to be made by an expert
it was a correct and fair representation of the statement and had reasonable ground to believe and did up to the time the issue of prospectus believe that it was true. मतलब इसमें क्या है, एक्सपर्ट का अपन ने ओपिनियन, एक्सपर्ट का अपने अपन ने स्टेटमेंट लिया, पर अब एक्सपर्ट के स्टेटमेंट को अपन रिलायबल नहीं गिनते हैं, तो इसमें अपनी लायबिलिटी नहीं आएगी। अगर उस स्टेटमेंट के बेसिस पे कुछ गलत है तो अपनी लायबिलिटी नहीं आएगी, वो एक्सपर्ट जाने, वो एक्सपर्ट की गलती है, अपने अपने ऐसा मान लिया कि उसने ट्रू एंड ट्रू करेक्ट एंड फेयर रिप्रेजेंटेशन ही किया है, और अपन को उसकी कोई नॉलेज नहीं थी, बस उतना होना चाहिए, तो फिर एक्सपर्ट लायबल होगा, हम लायबल नहीं होंगे। सो दैट वाज इट, पार्ट 1 ऑफ क्रिमिनल लायबिलिटीज, पार्ट 1 ऑफ द लायबिलिटीज ऑफ द ऑडिटर।